मुस्लिम महिलाओं को भी अब तलाक के बाद मिलेगा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट से मिला गुजारे का हक। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है। न्यायालय ने कहा है कि हर महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। दरअसल अभी तक मुस्लिम पर्सनल कानून के तहत तलाकशुदा महिलाओं का गुजारा भत्ता तय होता था। शरीयत कानून के मुताबिक इद्दत की अवधि तक ही तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। See, the issue raised before Supreme Court was whether the application under 125 CRPC is maintainable by a divorced woman in case or she is entitled to file application under Section 3 of the Special Act. This was the short issue. But Supreme Court has gone beyond this. This is a small issue. Supreme Court has gone beyond this, saying that apart from this issue, the lady means their marriage is subsisting. Even that lady, if she is housewife, she has no source of income, she is entitled to maintain account, joint account. So see, this is a landmark judgment, and I will call it as a judgment for the upliftment of the empowerment of the woman. And this is not applicable only to the divorced woman or Muslim woman, it is applicable to all women irrespective of her religion. दिल्ली में मूनक नहर का बैराज टूटने से दिल्ली वासियों की बड़ी मुसीबतें। दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मूनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ है। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। देखिए, रात को 2:30 बजे पता लगा कि कॉलोनी में पानी आ गया है। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं पानी का कोई रिसाव हो गया होगा। मैं सुबह 6 बजे यहाँ 7 बजे पहुंचा तो पानी इतना था। मैं उस पानी के अंदर गया हूँ और यहाँ की लाइट काटी गई है। यहाँ के लोगों का सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ना पानी की व्यवस्था है, ना पानी की लाइन है, ना सीवर की लाइन है। अगर यहाँ सीवर की लाइन डल गई होती तो उसको पानी सीवर के माध्यम से जो पंप लगे हुए वो निकल जाता। मैं यहाँ 9 बजे तक था। 9 बजे तक एक भी ये जो पानी का निकासी का काम हो रहा है, एक काम नहीं हुआ था। मैंने सब अधिकारियों को कहा कि आप निकलिए, और दिल्ली के मंत्री आतिशी कहती है मैंने निर्देश दे दिए। अगर आपके निर्देश भी आपके अधिकारी 3-3 घंटे बाद शुरू करेंगे तो दिल्ली की जनता का बहुत बुरा हाल होगा। यहाँ के लोगों के लिए ये अपने घरों में जा नहीं सकते जब तक पानी है। बिजली कटी हुई है। हमने एक इलाके का एमपी होने के नाते आप मेरा चेहरा देखिए, मैंने सारे प्रोग्राम मैंने कैंसिल किए। हमारे कार्यकर्ताओं ने इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। जब भोजन की व्यवस्था, ये सब लोगों के लिए भोजन बन रहा है, जब तक ये पानी सूख नहीं जाता मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। इनकी खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। अधिकारी जो यहाँ पर मौके पर नहीं है, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो पहले भी दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार सबको बता चुके थे कि वहाँ नहर में क्रैक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे? ये बात सच है। देखिए, दिल्ली सरकार के जल बोर्ड के अधिकारियों को जब लोगों ने शिकायत की तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए था। हरियाणा सरकार मूनक नहर का सारा व्यवस्था देखती है, लेकिन हर व्यक्ति को पता है कि अगर पानी का रिसाव हो रहा है तो जल बोर्ड को ही कहेगा। जल बोर्ड के जो एक्सीएन थे, एससी थे, एई थे, जेई थे, अगर उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया तो उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा त्रासदी यहाँ पर करवा दी। तो मेरा ये मानना है, अभी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। मैं फील्ड के अंदर एमपी होने के नाते सड़क में हूँ, पानी के अंदर हूँ। आतिशी जी भी आने वाली हैं दौरा करने यहाँ का। आतिशी जी क्या दौरा करने आएंगी? तो तब आएंगी जब ये पानी के पंप लग गए होंगे। आतिशी अच्छा होता वो आती तो यहाँ उससे पहले एक लगे होते। उन्होंने देख लिया सारी दुकान सज गई है और अभी तक आतिशी तो आएंगी, वो तो मंत्री हैं। यहाँ के एमएलए गायब हैं। वो अपने एमएलए को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। वो मुझे नहीं लगता कि आतिशी जी आएंगी। आतिशी जी आएंगी तो उल्टे सीधे आरोप लगाएंगी, जो उनकी आदत हो गई है। बंद कमरों में बैठकर राजनीति करती हैं, अधिकारियों को कमरे में निर्देश देती हैं। तो मेरा ये कहना है, उनका आना और ना आना ये सारे लोग जानते हैं कि सुबह से लोग कौन हैं,
हम निगरानी रखे हुए हैं। जितने भी आज मेरी मीटिंग थी, सारी मीटिंग मैंने कैंसिल की है कि जब तक ये पानी की निकासी नहीं हो जाएगी तब तक मैं जनता के बीच में रहूंगा। दिल्ली के भजनपुरा में बिजनेसमैन की चाकू से गोद कर हत्या, जमानत पर छूट कर आया था मृतक। दिल्ली के भजनपुरा में बीती रात 3 युवकों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। इसमें बदमाशों ने गली के बाहर बैठे एक युवक को मामूली विवाद में पहले पटक कर मारा और फिर ताबड़तोड़ 17 बार चाकू घोंप कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ संदिग्धों की फुटेज मिली है। उम्मीद है कि जल्द ही बदमाशों की पहचान हो जाएगी। खड़े हैं, क्या है पूरा? देखिए, हम खड़े हैं गली नंबर 15 बोलते हैं इसको, गामडेव से, और भजनपुरा थाने का इलाका है। रात में एक इंसिडेंट हो गया 11:30 बजे। एक लड़के को चाकू लगा। जो मरने वाला है, इनका नाम सुमित है, उम्र 28 साल, टूर एंड ट्रैवल जिनका जिम चलाते हैं यहाँ पे। जो अभी लोकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में पता लगा है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, कि यहाँ बैठे हुए थे बाहर अपने दोस्त के जानकार के घर के बाहर गली में, और 2-3 लड़कों के साथ इनकी कहावत सुनी गई और फिर उसके चाकू से इनके ऊपर वार किया गया। काफ़ी सारे चाकू लगे इनको। पोस्टमार्टम में एग्जैक्टली पता लगा कितनी इंजरीज है। हॉस्पिटल लेके गए थे, जट प्रोविंशियल हॉस्पिटल, वहाँ पे ब्रॉड डेड थे। तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 3 या 4 लड़के के होने की संभावना है। शाम तक इसको बताऊँ। क्या डिसीज की किसी से कोई दुश्मनी की रंजिश थी? अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में जैसा निकल कर आएगा उस हिसाब से। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।